फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान आज औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर हाल के दिनों में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उसके लिहाज से राफेल विमानों का भारतीय वायुसेना में शामिल होना बहुत अहम है। भारतीय वायुसेना के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा। किसी भी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदलने की ताकत रखने वाला राफेल गुरुवार को भारतीय वायुसेना के बेड़े की शान बन गया। राफेल विमानों ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ सुखोई विमानों के साथ तालमेल बिठाते हुए जौहर का प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों की गूंज के बीच भारत की धार्मिक एकता की आवाज भी बुलंद हुई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों के धर्मगुरुओं ने मिलकर माहौल को खूबसूरत रंग दिया और इन पवित्र संस्कारों के बाद राफेल विमान वायुसेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में विधिवत शामिल किए गए। He burned the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord... इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राफेल विमानों का भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना भारत की संप्रभुता की ओर निगाह उठाने वालों के लिए बड़ा और कड़ा संदेश है। आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी समारोह की मुख्य अतिथि थीं। उनके साथ कार्यक्रम में दुसॉ एविएशन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रैपियर भी मौजूद रहे। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने इस मौके को दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर रक्षा संबंधों का नया अध्याय लिख रहे हैं। 36 Rafale program means a lot. In military terms, it means that India will acquire a world-class capability, truly among the best in the world, that will give your Air Force an incredible sovereign tool. In strategic terms, it means India will have an edge over the entire region to defend itself and protect its people. It's good for democracy to be able to have this capability for defense in order to be sure of the peace. भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज होने वाली इस बड़ी घटना के अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, DRDO अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी के साथ साथ रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के वायु सैनिक अड्डे पर पहुंचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।